अभी दिल्ली का वेदर है ना कुछ ऐसा हो रखा है, कभी धूप कभी छाँव और कभी बारिश ऑल ऑफ सडन। तो अगर बारिश हो रही है तो डेफिनेटली इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। मौसम विभाग वालों ने तो नहीं बताया कुछ ऐसा, बट मैं जल्दी उठी और देखो मैंने क्या एक्सप्लोर किया। वाओ, कितना अच्छा फील होता है ना, रॉयल जैसा फील होता है जब कोई भी ना हो आसपास, बस आप ही। मैं हूँ मलिका, यहाँ की मलिका-ए हुस्न एंड मलिका-ए हुस्न नोमैडिक डॉल्फिन आपका स्वागत करती है गाइस इस ब्यूटीफुल से महल में जो कि लोकेटेड है दिल्ली में। आइए मेरे महल को एक्सप्लोर कीजिए। अगर दिल्ली में हो लेस क्राउडेड कोई जगह देख रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा पीस भी है एंड हिस्ट्री को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, ये जगह बेस्ट है। अभी वेदर देखो, और सुबह के टाइम पे आ सकते हो, लेस क्राउड मिलेगा। जो एंट्री टिकट थी वो 20 रुपये है फॉर द एडल्ट, तो आप आ सकते हो और ये हिडन ब्यूटी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर मुझे कोई बोले ये जगह दिल्ली के बीचों बीच है तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती अगर मैं इसे खुद अपनी आंखों से जाके एक्सप्लोर नहीं करती। सुबह की ठंडी हवा और हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये रास्ता मुझे ले जा रहा है दिल्ली के एक ऐसे मॉन्यूमेंट की तरफ जिसका नाम तो मैंने सुना है लेकिन कहानी कम ही लोग जानते हैं। इवन मुझे भी इसकी कहानी नहीं पता थी। काफ़ी बार रास्ते से गुजरते हुए मैंने ये जगह देखी लेकिन कभी अंदर नहीं गई। तो आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ सफदरजंग का मकबरा, और ट्रस्ट मी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द मोमेंट आई एंटर्ड, देखो मेरे सामने क्या व्यू है। ये है सफदरजंग का मकबरा। नाम तो सुना होगा लेकिन क्या कभी सोचा है सफदरजंग कौन था और ये इतना बड़ा मकबरा उसके लिए क्यों बनवाया गया। एक नवाब, मुगलों का अंतिम दौर और एक मकबरा जो दिल्ली के बीचों बीच चुपचाप खड़ा है। इतिहास की किताबों में बस एक नाम, लेकिन इन दीवारों के अंदर छुपी है एक पूरी कहानी। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं, देखते हैं कि पत्थर सिर्फ इमारत बनाते हैं या यादें भी, और स्पेशली अगर ऐसे सुंदर से पत्थर हो तो बात ही क्या। वाओ, ओ भाई साहब, बेटे की जान। सफदरजंग का असली नाम था मिर्जा अब्दुल मंसूर खान। वो 18th सेंचुरी के एक पावरफुल नवाब थे और मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में उनका काफ़ी असर। सन 1748 में सफदरजंग वजीर उल ममलिक ए हिंदुस्तान थे, यानी पूरे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। उनकी डेथ के बाद ये मकबरा उनके बेटे नवाब शुजा उद-दौला ने दिल्ली में बनवाया था उनकी याद में। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं एक ऐसी जगह आई हूँ वो दिल्ली के बीचों बीच है बट बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है। सो मेरे सामने अभी है एक बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर, बहुत प्यारी सी बिल्डिंग। लेट मी शो यू, लुक एट दिस ब्यूटी। वेलकम टू सफदरजंग टॉम। ये देखो, यहाँ वाटर से इस आर्किटेक्चर का रिफ्लेक्शन इतना प्यारा आ रहा है ना, ये देखो। और सबसे अच्छी बात, आज का वेदर बहुत अच्छा है। कल रात को यहाँ पे बारिश हुई है, तो ट्राई करना कि मॉर्निंग में आप यहाँ पे आओ, तो मॉर्निंग के अंदर भीड़ नहीं रहती बिल्कुल भी। देखो ऑल माइन, पूरा कहीं पे भी चल के एक्सप्लोर करो। तो चलिए चलते हैं और इस हिडन जेम को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ये जो ब्यूटीफुल सा टॉम है ना, वो 1754 में बना था सफदरजंग के लिए, जो कि मुगल एम्पायर का एक बहुत बड़ा नोबल था। अब भी अगर इनकेस आपको फ़ोटोज़ वगैरह पसंद है ना, तो ये बहुत परफेक्ट सा स्पॉट है। लुक कितना ब्यूटीफुल, और अभी वेदर देखो बहुत प्यारा है, बहुत ब्यूटीफुल सा लग रहा है ये। जस्ट लुक एट दिस आर्किटेक्चर, रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल है ये। अगर इनकेस अगर आपको फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी ये सब पसंद है, एक अच्छी सी ड्रेस पहन के आओ और पूरा टॉम एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी इसके ऊपर चल के देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ से कितना प्यारा व्यू आता है। चलिए तो चलो। वैसे तो दिल्ली का हर एक कोना कुछ ना कुछ कहानी कहता है, पर मैं आज आपको लेके चल रही हूँ सफदरजंग का मकबरा। देखो कितना ब्यूटीफुल है ये। यहाँ पे ना एक चीज़ है, ये इतनी ब्यूटीफुल सा मॉन्यूमेंट है, ऊपर देखो, ठीक है, बट कुछ अनएजुकेटेड लोग होते हैं वो
हमारी जो हेरिटेज साइट है उनकी ऐसी दीवारों को ऐसे ख़राब करते हैं। ये कौन सा प्यार है जो बस दीवारों पे दिखता है, दिल बना के लिख दिया यहाँ पे शिवम, अंकुर, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गाइस ठीक है प्यार मोहब्बत, बट ये दीवारों पे लिखने से थोड़ी ना होता है। फिर तुम ही लोग अपनी नस काटते रहोगे, ऐसे थोड़ी होता है। ये हरकतें मत किया करो, थोड़े इंसान बन जाओ। और शिवम, अंकिता, राहुल इन सबको टैग करो, ये सब मत किया करो गाइस। सफदरजंग का टॉम है वो जस्ट एक आर्किटेक्चर नहीं है, ये एक सिंबल है फेयरवेल का। जब जो मुग़ल एम्पायर है वो वीक हो रहा था, तो ये जो टॉम है ये लास्ट मॉन्यूमेंट था। अब हम चल रहे हैं इसके अंदर, मकबरे के अंदर। अंदर है ना एक ग्रेव है यहाँ पे, चलिए मैं आपको चल के दिखाती हूँ। ये देखो, ये एक सैंडस्टोन की ग्रेव है, तो जो कि सिंबॉलिक है काफ़ी। एक्चुअल चैम्बर नीचे है, बट ये ट्रेडिशन है, मुग़ल टॉम्स में कॉमन है ये चीज़। ये देखो यहाँ पे ये सैंडस्टोन की ग्रेव है। गाइस अंदर से है ना ये बहुत ब्यूटीफुल है, इसका स्ट्रक्चर देखो ऐसे ना, ये देखो वाओ, ये ग्रेव है यहाँ पे। देखो कितना ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कुछ लड़के हैं वो ऐसे हॉरर सॉन्ग गा रहे हैं। बाहर चलते हैं, कहीं और रिकॉर्ड करते हैं। ये यहाँ का ऊपर का व्यू है और इस टाइम पे यहाँ पे कोई भी नहीं है, और इस टॉम के चारों तरफ ये 4 बाग है। देखो कितना ब्यूटीफुल है। और इस तरफ ये हल्का सा पॉन्ड बना है, इसके अंदर आप ये ब्यूटीफुल सफदरजंग के मकबरे का रिफ्लेक्शन देख सकते हो, जो कि इसे और भी इसकी ब्यूटी में 4 चांद ही लगा देता है। सफदरजंग टॉम जस्ट टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक एरा है फेयरवेल की, जब मुग़ल आर्किटेक्चर ने अपनी लास्ट सांस ली थी। देखो, सी लुक एट दिस ब्यूटीफुल मार्बल। अगर आपको दिल्ली की हिस्ट्री फील करनी है तो ये जगह मिस मत करना, बहुत ब्यूटीफुल सी जगह है ये। ये देखो वाओ, टॉम का आर्किटेक्चर लेट मुगल स्टाइल का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल का फ्यूज़न। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये हुमायूं टॉम से ज़्यादा ऑर्नामेंटल है, थोड़ा लेस बैलेंस्ड बट स्टिल मैजेस्टिक लुक। मैं बहुत पहले इस जगह पे आई थी, मैं इवनिंग के टाइम पे आई थी। यहाँ से जो सनसेट होता है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे ऐसे लोग मिलेंगे जैसे कि ये टॉम कम दिखेगा, चारों तरफ लोग दिखेंगे। यहाँ पे अब इस टाइम पे इतनी पीस है ना, मेरे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे। कैन यू बिलीव इट? देखो चारों तरफ। एंड अगर आपको रीडिंग का शौक़ है तो आके पढ़ भी सकते हो यहाँ पे। देखो शाम को इस तरफ सनसेट होता है इस साइड, और इतना ब्यूटीफुल है, आपको बहुत मज़ा आएगा। वाओ, चलिए अब नीचे की तरफ चलते हैं, और उस तरफ भी एक मॉन्यूमेंट जैसा कुछ है, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। बट गाइज आना, स्पेशली गर्ल्स अगर आना तो अच्छा सा कुछ ड्रेस पहन के आना, फोटोज़ माइंड ब्लोइंग आएगी। देखो ये देखो कितना टाइम हो गया है इस चीज़ को बने हुए, देख रहे हो? वाओ, जस्ट वाओ। मुझे पता नहीं था इतनी ब्यूटीफुल भी कोई मॉन्यूमेंट यहाँ पे हो सकता है क्या। वैसे तो इस मॉन्यूमेंट सफदरजंग का जो मकबरा है उसकी टाइमिंग सुबह 7 बजे ओपन होता है, बट मैं 6 बजे आई थी, और बाहर एक QR कोड लगा हुआ है, वहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो, मतलब अपनी टिकट बुक कर सकते हो। 20 रुपये लगेंगे, बट ओके। नॉर्मली अगर आना हो 7 बजे आना, और शाम को ये लोग सनसेट के टाइम पे बंद कर देते हैं, जैसे कभी 5 बजे कभी 6 बजे। शाम के टाइम पे यहाँ पे एक फाउंटेन शो होता है छोटा सा, वो भी अगर आ रहे हो तो देख सकते हो। बट एक दिन निकाल के डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, बहुत अंडररेटेड है, दिल्ली के अंदर है बट बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, लाइक मी। सो मैं आ गई हूँ इससे नीचे अभी, और ये जो पार्क है ना जिसको बोलते हैं 4 बाग, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है अभी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखो
और सुबह हो रही है इसलिए सुबह सुबह यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे ऐसे पंछी है जो है। गाइस देखो मुझे क्या मिला है। रात में ना बारिश हुई है और ये देखो आम का पेड़ है, इधर आम टूट गए, बहुत सारे टूट रखे हैं देखो। अरे बाप रे। वैसे अभी यहाँ पे और भी लोग हैं ना, वो आना स्टार्ट हो गए हैं एंड मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं लोग यहाँ पे। ये मकबरे का बैक साइड है। बारिश की वजह से देखो यहाँ पे कितने सारे मोर आ रखे हैं, अगर दिख रहा होगा तो। वहाँ पे एक बैठा हुआ है और पेड़ पे बैठा हुआ है। वाओ, ये देखो मैं बैक साइड आई हूँ इसके मकबरे के और मुझे देखो क्या दिखा, एक बाज, ईगल। वाओ, ये रेस्ट कर रहा है। ट्राई करते हैं इसके पास जाते हैं, बट ये मूव क्यों नहीं कर रहा? ये हर्ट तो नहीं है? मैंने फर्स्ट टाइम बाज को इतनी पास से देखा है। वाओ, ये शायद हर्ट है या फिर बारिश की वजह से इसके फैदर है ना थोड़े से, वो उनमें वज़न हो गया होगा, पता नहीं। ये देखो पेड़ पे इतने सारे मोर बैठे हुए हैं। सफदरजंग एक ऐसा नाम जो इतिहास के पेज में छुप गया, लेकिन उसकी ये मकबरा अब भी खामोशी से उसकी कहानी सुनाता है। ये मकबरा सिर्फ एक नवाब की याद नहीं बल्कि एक दौर का आखिरी सिग्नेचर है, जब मुगलों का रूप फीका पड़ रहा था लेकिन उनका अंदाज अब भी जिंदा है। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और कहानी के साथ और एक और रास्ते में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।